नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में GE2 में, यानी कि ये पूछा गया था इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा में 2023 में पूछा गया है। इस पर भी देखो कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ M3x3। M3x3 के दो सबसेट दिए हैं, T1 और T2। T1 में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस, और T2 में कहा गया है कि द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस। फिर कहा गया है कि डिटरमाइन करिए कि वेदर और नॉट T1 एंड T2 आर सब स्पेस ऑफ M3x3 आर, है ना। T1 और T2 को कहा गया है कि सब स्पेस है या नहीं, ये बताना है। तो सब स्पेस के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि यदि T1 या T2 को सब स्पेस दिखाना है तो सबसे पहले तो T1 एंड T2 क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। T1 और T2 क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात ये थी, ये पहली थी, दूसरी बात ये थी कि T1 एंड T2 बोथ आर क्लोज्ड, आर मतलब बोथ क्लोज्ड अंडर एडिशन होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, तीसरी बात ये थी कि T1 एंड T2 दोनों ही, T2 बोथ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही कंडीशन होती है ना। तो इन तीनों में से यदि कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है तो फिर सब स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात और आपको यहाँ पर समझनी है, यहाँ पर वर्ड आया है कि T1 क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं हो सकता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का में क्या होगा, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स में, ऐसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का जीरो होगा, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है उसको नॉन सिंगुलर बोलोगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग दिखाते हैं कि T1 को पहले दिखाते हैं कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं वो सब स्पेस है या नहीं। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। तो द सेट T1, द सेट T1 ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर non-singular 3x3 matrices, 3x3 matrices is not a subspace, is not a subspace of M3x3 R, because क्यों नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी, यहाँ पर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिखा सकते हो इस तरीके से कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने एंड बी, तो बी ले ली हमने, मान लो -1 कर दो यहाँ 0 0 और 0 -1 कर दो 0 और 0 0 -1। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स M3x3 की हैं, ठीक है, M3x3 की हैं। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही मैट्रिक्स T1 में बिलोंग करेंगी,
दोनों ही मैट्रिक्स किस में बिलोंग करेंगी? T1 में। T1 में क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि आप यहाँ पर देखोगे कि देन यदि आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। एंड यदि आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंड सो बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू T1, दोनों मैट्रिक्स T1 में बिलोंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखो कि हाउ इवर यदि हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोज्ड नहीं है एडिशन में, तो इन दोनों को यदि ऐड कर दें तो वो T1 में नहीं बिलोंग करेगी। यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर पहले एक बार लिख लो कि a प्लस बी डज नॉट बिलोंग्स टू T1। अब यहाँ पर लिखो a प्लस बी, तो देखो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। b को भी ऐड कर दो, तो जब b को ऐड करोगे तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो ये जो a प्लस बी आई है, क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा? इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हो हेंस a प्लस बी जो आया है, ये इसका डिटर्मिनेंट जो है इज नॉट इक्वल टू, या ऐसा लिखो a प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो T1 में बिलोंग नहीं करेगा a प्लस बी। यहाँ पर लिख सकते हो सो a प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू T1। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि A1 यानी कि A और B यदि दो मैट्रिक्स हैं, ये यदि T1 में बिलोंग कर रही हैं, है ना, A और B यदि T1 में बिलोंग कर रही हैं तो A प्लस बी भी T1 में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो A प्लस बी T1 में बिलोंग नहीं कर रही है। T1 में तब बिलोंग करती है जब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आता है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई, इस वजह से ये सब स्पेस नहीं बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड नहीं हुई, इस वजह से सब स्पेस नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो T2 है यहां पर दिखा सकते हो, सिमिलरली द सेट T2 ऑफ ऑल सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स, सिंगुलर 3x3 matrices is not a subspace, is not a subspace of M3x3 R because it is also not closed अंडर एडिशन। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। देखना चाहते हो तो इसको भी दिखा सकते हो। यहाँ पर देखो, इफ वी कंसीडर, यदि हम कंसीडर करें, एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए, तो ए ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 0, एंड एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, इसको ले लो 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। ये दोनों ही सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारा क्या होगा? 0, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सो बोथ ए कामा बी बिलोंग्स टू T2, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के सेट में बिलोंग करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर लिखो कि हाउ इवर ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी कर दोगे तो ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें? T2 में, ठीक है। यदि करना चाहते हो तो करके देख लो। यहाँ पर यदि ए प्लस बी करोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? 1 0 0
0 माइनस 1 0 और 0 0 0। बी को ऐड कर दो इसमें, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1। जब इसको ऐड करोगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1 1 0 0 और फिर 0 माइनस 1 0 और 0 0 1। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखो एंड हेंस जो डिटरमिनेंट है, देखो एंड हेंस जो डिटरमिनेंट है ए प्लस बी का, वो कितना आ गया, -1 आ गया, 0 नहीं आया, है ना। ए प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है वो -1 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों ही यदि T2 से बिलोंग कर रही हैं, है ना, T2 से बिलोंग कर रही थी क्योंकि दोनों का डिटरमिनेंट 0 था, तो T2 से बिलोंग कर रही थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि दो मैट्रिक्स T2 से बिलोंग कर रही है तो इनका जो सम होगा, इनको ऐड कर दें तो वो मैट्रिक्स भी T2 से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ए प्लस बी मैट्रिक्स का, ये 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो फिर ये T2 में बिलोंग नहीं करेगी। तो यदि T2 में बिलोंग नहीं करेगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हुई। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हेंस T2 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ M3x3, M3x3। ठीक है, T2 भी सब स्पेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था कि इस पर बताना था कि T1 और T2 सब स्पेस है या नहीं। तो T1 भी सब स्पेस नहीं है और T2 भी सब स्पेस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।